हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की अध्याय आपके पास है 3 वैद्युत विभव। उसमें से आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको आज थ्योरी बता रहे हैं। थ्योरी में से आप लोगों को पार्ट नंबर आपके पास है 5। उसमें से आप लोगों को जो टॉपिक है जो आप लोगों के पास क्या है, बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, ये आपको बताना है। तो इसमें से आप लोगों को जो पॉइंट ऑफ चार्ज जो दिया हुआ है, इसमें क्या है, वैद्युत विभव एक क्या है हमारे पास। आपको वैद्युत विभव के हमने बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, वो बताए थे। उसमें से वैद्युत विभव हमारे पास क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ठीक, अब उसमें से आप लोगों को थोड़ा सा जानना है। उसमें से अगर एक ही पॉइंट से हमारे पास कई सारे आवेश होते हैं, उसका हम वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, मेन मोटिव आपको इसमें ये समझना है। ठीक है, तो समझाने से पहले आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो आप लोग बने रहिएगा। कम से कम आप लोग यहाँ पे 2 मिनट देखिएगा, फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। लिखा है, अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव, अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव को बीजगणितीय, कौन सा, बीजगणितीय रीत से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। क्या करते हैं, बीजगणितीय रीत से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यदि कोई बिंदु प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 कूलाम के बिंदु आवेशों से क्रमशः R1, R2, R3 तथा R4 मीटर दूरी पर हो, तो उस बिंदु पर विभव ज्ञात होगा, ये आपको बताना है। तो हमारे पास कितने चार्ज लगे हुए हैं, तो ये रहेगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक का फार्मूला आपके पास जानते हैं, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R होता है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो जी बचेगा हमारे पास Q1/R प्लस Q2/R1 R2 प्लस Q3/R3। अब देखो प्लस का Q3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस Q4/R3। तो ये आपके पास टोटल ऐसे आपको जितने भी आवेश और दिए होंगे सबको जोड़ देंगे, हमारे पास विद्युत वाहक बल या विद्युत विभव पता चल जाता है। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक, नोट कर चुके होंगे। इसका मात्रक आप लोग पता है, वोल्ट होता है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू में एम्पियर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये होता है आपके पास फार्मूला, आप लोग नोट कर लीजिए। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो ये आपके पास मान रख देंगे, हमको Q1 Q2 के डायरेक्ट आप लोग आंसर पता कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल इसमें होगा, आपको मिलेगा, तब वहाँ पर यूज करेंगे। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास किताब है तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं है तो आप लोग उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। नोट कर चुके हैं, अब इसको रफ कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता देते हैं। जैसे हमारे पास कई सारे दे दिए, हमें Q1 का मान दे दिया, Q2 का मान दे दिया, Q3 का मान दे दिया, Q4 का मान, सारे हमें क्या दे दिया, हमने 5 माइक्रो कूलाम दिया है। तो अब हमारे पास R1, R2, R3 और R4 भी दे दिया हमको 6 मीटर।
अब हमें क्या टोटल इसका v निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू में फार्मूला ये लगाएंगे Q1/R1 प्लस Q2/R2। यहाँ प्लस माइनस भी दे सकते हैं, ये माइनस का तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक बार माइनस प्लस भी रख सकते हैं। तो जैसे आपको दिए होंगे उस हिसाब से हम यहाँ पे रख लेंगे, जितने भी दिए होंगे हम इसी तरह सीरीज में उसको बना लेंगे। बस ये फार्मूला आपको लगाना होता है, वही होता है बिंदु आवेश के कारण समूह। समूह मतलब ग्रुप, कई सारे वैद्युत विभव के कारण ज्ञात करना होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आपको लिखना है। तो ये आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन समझाने के लिए आपको बताया था। आप अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। अब आपके पास जो टॉपिक आने वाला है उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या होता है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जी आपके पास टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए इसमें भी आपके पास थ्योरी है थोड़ी सी। जैसे हमारे पास एक पॉइंट पे कई सारे पॉइंट, एक ही बिंदु से हमारे पास कई सारे पॉइंट जो निकल कर चले जाते हैं, इनके जो हमारे पास पॉइंट होते हैं इसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। जी ऐसे हमारे पास कई सारे एक ही पॉइंट से आवेश को प्रवाह कर दिया जाता है, वो हमारा समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। इसकी जो परिभाषा है वो हम अभी लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। देखें, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, कौन सा? वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब क्या है? बिंदुओं पर विभव बराबर, इन पे हमारे पास जो आवेश है सब पर आवेश हमारे पास क्या है? बराबर फ्लो हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ भी कहलाता है। जो डिफिनेशन हो गई आपके पास, अब यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेना है। समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। जब वैद्युत विभवांतर शून्य होता है मतलब किन्हीं जो इन दो बिंदुओं के बीच होगा हमारे पास विभवांतर क्या हो जाएगा? हमारे पास शून्य हो जाता है। ये आपके पास एक पॉइंट आपको पता चल गया, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं। फिर दूसरा आपके पास ये पॉइंट छोड़ो, ऐसे लिखना है, शून्य होता है। फिर लिखना है अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ, अतः किसी
आवेश को सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होगा, ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होता है या होगा। ठीक, ये हो गया आपके पास। तो मतलब क्या है हमारे पास, अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। मतलब इस पर इधर से इधर, इधर से कोई कार्य नहीं, एक ही बिंदु से सब पे बराबर हमारे पास कार्य होता है या वर्क हमारे पास या चार्ज फ्लो हो जाते हैं। लिखना अतः समविभव पृष्ठ, अतः समविभव पृष्ठ, अतः समविभव पृष्ठ जो होता है कि प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ की लंबवत होती हैं, पृष्ठ की लंबवत होती हैं। जी आपके पास हो गया समविभव के पृष्ठ की लंबवत होती हैं। तो आप लोग पढ़े, मतलब क्या, एक दूसरे की जी हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास होती है, वो हमारे पास समविभव हमारे पास पृष्ठ कहलाता है। और इसमें से हमारे पास इतनी चीज़ें आप लोग को लिखना है, नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये आपके पास बहुत काम की चीज़ें हैं, आप लोग को पता होने चाहिए। ठीक, इसमें कोई फार्मूला नहीं होता, थ्योरिकल बेसिस पे थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन हमने आपको सिलेक्टेड पॉइंट ही लिखा है। इतना आपको लिखना है कंपलसरी, ये आपको अनिवार्य है इतना लिखना। ठीक, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर चुके होंगे। तो आज की वीडियो में आपके पास इतना ही रहेगा, इतना ही टॉपिक आपको बताया जाएगा। कल आप लोगों को बताया जाएगा क्या, आपको स्थितिज ऊर्जा, आप लोगों को वैद्युत विभव पे ऊर्जा कैसे नापी जाती है, उसका फार्मूला, उसका डेरिवेशन, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए जाने से पहले आप लोग क्या वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शॉर्ट क्रिएट में ही आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साथ एक वीडियो में कई सारे टॉपिक मर्ज हो जाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा। यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आपके पास 11th की जगह पे 12th लिखा हुआ है। ठीक है।